हाय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पढ़ा था। देखिए, हम जो पढ़ रहे थे उसमें हम तीन परिवर्तनों की बात कर रहे थे। तीन परिवर्तनों में हमने पहला परिवर्तन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन देखे थे। महत्वपूर्ण परिवर्तनों में पहला प्रोनाउन हमने देख लिया था, दूसरा टेंस संबंधी है और तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस है। टाइम एंड डिस्टेंस पहला प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, दूसरा देखिए तीन परिवर्तन हम देख रहे थे, प्रोनाउन संबंधी, टेंस संबंधी और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी, जिसमें हम अब पहले परिवर्तन को हमने देख लिया था, प्रोनाउन संबंधी। अब दूसरा हम देखेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन। चेंजिंग रूल्स ऑफ टेंस। टेंस परिवर्तन का नियम, डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के टेंस संबंधी नियम क्या है। अब देखिए, हम बात करने जा रहे हैं टेंस संबंधी नियम के बारे में, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की हम बात कर रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच में आपको क्या मिलेगा और आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाकर किस टेंस में बदलोगे, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, आपको डायरेक्ट स्पीच में तो क्या मिलेगा और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है। तो हम पहले टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस मिलेगा एक वचन कर्ता के साथ, और अगर बहुवचन करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों मिलेगी। और अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको सहायक क्रिया डू नॉट या डज नॉट सहायक क्रिया मिलेगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि अदर सेंटेंसों में सहायक क्रिया क्या है, डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि आपको डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस दिया होगा उसमें आपको एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट या डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और स्पेशल जो सहायक क्रिया है डू डज सहायक क्रिया तो यही है। तो इस प्रकार के टेंस को आप डायरेक्ट चेंज करोगे। प्रेजेंट टेंस होता है चेंज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा, तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में अगर सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल में ही चेंज होगा, और सिंपल में ही चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर वो नकारात्मक वाक्य है और नकारात्मक वाक्य है तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, डेड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर प्रश्नवाचक वाले वाक्य हैं तो क्या होगी, सहायक क्रिया डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल जैसे देख के बता देता हूँ यहाँ पर, जो आपको क्लियरेंस हो जाएगा। जैसे अपन वैसे ही ले रहे हैं एक एग्जांपल इमेजिनरी के लिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन क्रिकेट खेलता है। ये सेंटेंस आपको डायरेक्ट स्पीच का है। अब आपको इनडायरेक्ट बनाना है तो मैंने बताया था ही आपको। अभी अब हम बात करना है, हमको केवल टेंस परिवर्तन की और नियमों को नहीं देखना है।
सेट टू का टॉल्ड होता है, मी करते हैं, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं। मोहन थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज होगा, तो मोहन को तो जाऊंगा तो, लेकिन हमें बात इस चीज की सीखनी है अभी, केवल टेंस संबंधी नियम की बात कर रहे हैं हमें। प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं, हम टेंस संबंधी को सीखना है, तो आपको टेंस पर ध्यान देखना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक वचन कर्ता के साथ क्या दे रखा है, एस या ईएस दे रखा है, एस या ईएस दे रखा है। हमें इसको किस में ले जाना है, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें सिंपल सेंटेंस है, तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में ही जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, मोहन प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ये हो गया, यहाँ खत्म। दूसरा हम ये एक वचन कर्ता के साथ एस वाला देखिए, अगर यही बहुवचन कर्ता होता, यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट लिखा होता, यही वाक्य आई प्ले क्रिकेट लिखा होता, ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट, तो हम क्या कर देते, आई वगैरह वहां से चेंज हो जाता, लेकिन तो हम आई को जैसा भी स्थिति होता वो, हमें तो यहाँ बात करनी है बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हो गया। ऐसे अपन बात करते हैं डू नॉट और डज नॉट की, और अगर यही सेंटेंस आपको क्या होता, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखो अब ये डज नॉट है, पता है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू नॉट और डज नॉट दे रखा है, तो चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो सारी क्रिया क्या आएंगी, डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर यहाँ बहुवचन करता होता, आई डू नॉट होता, तो भी यहाँ क्या आता, आई डिड नॉट। तो हमें केवल इसकी बात करनी है, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का या डायरेक्ट स्पीच में कौन सा टेंस दे रखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपको यहाँ डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा हो, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में उसका क्या कर देना है, डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट बना देना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर यहाँ एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस, या बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि तो दे रखी हो, तो उसको क्या करना है, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेरा कहने का मतलब जो है यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दिया, बाकी और एग्जाम्पल आगे आएंगे तब हम बता देंगे, यही ज़्यादा जरूरत पड़ता है सीखने के लिए। 2 नंबर पर हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको अगर डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में दे रखा है, तो डायरेक्ट हो जाता है ये चेंज पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और सहायक क्रिया लग जाएंगी वाज और वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तीसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है सहायक क्रिया आपको हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में तो आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चौथा नंबर जो हमारा परिवर्तन है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी सहायक क्रिया आपको मिलेंगी हैज बीन के साथ हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलता है। इसको आप चेंज करते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में,
और जिसमें आप क्या करोगे, हैड बीन सहायक क्रिया है, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो सामने वाले पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। यानी कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो सामने वाले पास्ट में जाकर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट। ये तो आप याद रख लोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस के नाम याद नहीं करनी, हमें हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की तो, अगर साधारण वाक्य तो वहां भी साधारण में चेंज होगी और सहायक क्रिया क्या लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर नकारात्मक वाक्य है तो आपको डू नॉट और डज नॉट मिलेगी जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वहां चेंज करनी है आपको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे डू डज सहायक क्रिया अगर नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है तो वहां क्या हो जाएगी, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको मिले तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, उसे पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको मिलेगा जैसे हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या हो जाती है, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। याद रखना है आपको। आगे देखिए आप अगला टेंस, प्रेजेंट के चारों जो टेंस हैं वो पास्ट के चारों में चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट के जो चारों टेंस हैं वो पास्ट के चारों में चेंज हो जाते हैं। अब आपको आगे बात करनी है, आगे नंबर जो आता है वो है, अगला नंबर पास्ट इंडेफिनिट का आता है 5 नंबर पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य में तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी सिंपल सेंटेंस में, और अगर आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा आपके सामने, अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, और अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आपको ये जो टेंस चेंज होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ध्यान रखना। ये टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताऊंगा मैं इसका नियम अभी आपको। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, यानी पहला टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट का तीसरे में। और दूसरा है, अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मिले डायरेक्ट स्पीच में, पास्ट कंटिन्यूअस यानी अगर आपको वाज और वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी दिया हो तो दूसरा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसकी सहायक क्रिया जो है वो है हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखिए आपको ये पास्ट वाला 1 2 3 4 ये नियम याद रखना है। क्या है, 1 नंबर पर पास्ट इंडेफिनिट, 2 पर पास्ट कंटिन्यूअस, 3 पर पास्ट परफेक्ट, 4 पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिले 1 नंबर का तो वो चेंज करना है पहला तीसरे में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दूसरा टेंस अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में मिले पास्ट कंटिन्यूअस तो आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में, एक को छोड़कर एक का नियम चलता है। उसके बाद फ्यूचर जो टेंस है वो सारा किस में चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब में चला जाता है। फ्यूचर सारा का सारा टेंस किस में चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब में चला जाता है, यानी वो मॉडल में। फ्यूचर जो टेंस है वो किस में चला जाता है, मॉडल में। फ्यूचर टेंस की बात हमें नहीं करनी है, 7 नंबर पर डायरेक्ट क्या चलता है, मॉडल चलता है। 7 नंबर पर क्या है, मॉडल चलता है। क्या चलता है, मॉडल चलता है।
अब मॉडल वाला जो अपन बात करें, मॉडल में क्या है, में चेंज होता है माइट में, कैन चेंज होता है कुड में, विल चेंज होता है वुड में, और सेल चेंज होता है, में चेंज होता है माइट में, कैन कुड में, विल वुड में, सेल शुड में होता है माइट में, कैन होता है कुड में, विल होता है वुड में, और सेल होता है शुड में माइट में चेंज होगा, कैन कुड में, विल वुड में, और सेल शुड में माइट में, कैन कुड में, विल वुड में, सेल शुड में। अब देखो 4 ये हो गई, 1 2 3 4, और 4 ये चेंज हो गई, 5 6 7 8, ये टोटल कितने मॉडल हो गए हमारे 8, और मॉडल 12 13 हैं टोटली कुल में ही। तो मेक माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है। बाकी जो यूज टू है वो यूज टू ही रहती है, मस्ट है तो मस्ट का मस्ट ही रहता है, ऐसे नीड है तो नीड का नीड ही रहता है, और अगर डेयर है तो डेयर का डेयर का। इस प्रकार से जो ये मॉडल हैं, ये मॉडल पास्ट में चेंज हो जाते हैं, यानी कैन का मॉडल पास्ट क्या है कुड, मे का मॉडल पास्ट क्या है माइट, विल का पास्ट क्या है वुड, और सेल का क्या है शुड। बाकी ये ऑलरेडी पास्ट मान के चलिए, नहीं यूज टू का यूज ही रहता है, मस्ट का मस्ट रहता है, नीड का नीड रहता है, और डेयर का डेयर रहता है। इस प्रकार ये 10 संबंधी नियम थे, आपको मैंने बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और मे का माइट, कैन का कुड, विल का वुड, सेल का शुड, और मस्ट का मस्ट रहता है, यूज टू का यूज टू रहता है, नीड का नीड रहता है, और डेयर का डेयर रहता है। इस प्रकार से हमारे 2 परिवर्तन होते हैं, टेंस संबंधी परिवर्तन और यानी कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब हमारा तीसरा परिवर्तन बचता है, वो है टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। अब हमारा तीसरा परिवर्तन है टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी संबंधी परिवर्तन। चेंजिंग रूल्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए समय दूरी संबंधी परिवर्तन। देखिए आपको एक तरफ डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच मिलेगा, दूसरी तरफ आपको इनडायरेक्ट स्पीच मिलेगा। तो टाइम डिस्टेंस संबंधी देखिए यहाँ, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में दिस मिले, क्या मिले दिस, तो आपको किस में चेंज करना है दैट में। अगर आपको क्या मिले दीज मिले, क्या मिले दीज, तो तुमको क्या करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में दोज, दिस का दैट, दीज का दोज। और अगर आपको टुडे मिलता है तो टुडे का आपको क्या करना है दैट डे। आपको दिस का दैट, दिस का दोज, टुडे का दैट डे, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में आपको दिस मिलेगा, दिस का दैट करना है, दीज मिले तो दोज करना है, टुडे मिले तो दैट डे करना है। और अगर आपको हियर मिलता है, हाँ पहले टू नाइट और ले लीजिए, अगर आपको ऐसे ही टू नाइट मिल जाता है तो टू नाइट का क्या हो जाता है दैट नाइट। हियर दिस का दैट, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट। और अगर आपको हियर मिलता है, हियर का तुमको क्या करना है डियर, हियर का क्या करना है डियर। ऐसे ही अगर आपको यस्टरडे मिलता है, क्या मिलता है यस्टरडे, अगर तुमको यस्टरडे मिलता है तो यस्टरडे का क्या करना है द प्रीवियस डे।
यस्टरडे का क्या करना है, द प्रीवियस डे। और अगर आपको टुमारो मिलता है, क्या मिलता है, टुमारो, टुमारो माने कल, TOMORROW। अगर आपको क्या मिलता है, टुमारो मिलता है, तो आपको क्या करना है, द नेक्स्ट डे। क्या करना है, द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या करना है, द नेक्स्ट डे। अगर आपको आगो मिले तो आगो का तुमको क्या करना है, बिफोर। आफ्टर आता है तो उसका भी बिफोर होता है। और अगर लास्ट है तो लास्ट का क्या करना है, ठीक है। ये आपके शब्द हैं, ज़्यादा तो इनका तो कम आता है ऐसा क्वेश्चन, ज़्यादा तो यहीं से मान के चलिए। अगर आपको दिस आता है तो दैट करना है, दीज आता है तो दोज करना है, जैसे दिस नाइट, दैट नाइट, दोज डेज, नहीं दीज डेज, दोज डेज, टुडे, दैट डे, दिस नाइट, दैट नाइट, दीज डेज, दोज डेज, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, हियर, दियर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे और टुमारो का द नेक्स्ट डे। आपको क्या याद रखना है, दिस का होता है दैट। अगर आपको क्या मिल जाए, दिस मिल जाए तो क्या करना है, दैट। दीज मिल जाए तो आपको क्या करना है, दोज। अगर आपको टुडे मिल जाता है तो क्या करना है, दैट डे। टुनाइट मिल जाता है तो दैट नाइट। और अगर तुमको हियर मिलता है तो दियर, और यस्टरडे मिलता है तो द प्रीवियस डे, और टुमारो मिलता है तो द नेक्स्ट डे। ऐसे आपको ये परिवर्तन करने हैं। तीन को तो भले ही आप कम याद करोगे तो भी चलेगा। तो ध्यान रखना, दिस का क्या करना है, दैट। दीज का क्या करना है, दोज। टुडे का क्या करना है, दैट डे। टुनाइट का क्या करना है, दैट नाइट। हियर का क्या करना है, दियर। यस्टरडे का क्या करना है, द प्रीवियस डे। टुमारो का क्या करना है, द नेक्स्ट डे। याद हो जाएगा, दिस का दैट, दीज का दोज, टुडे का दैट डे और टुनाइट का दैट नाइट, हियर का दियर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे और टुमारो का द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से हमारे जो ये तीन परिवर्तन हैं, जो सामान्य कॉमन चेंज बोलते हैं इनको, कॉमन चेंजिंग रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के जो सामान्य नियम है उनकी हम बात कर रहे हैं। पहला प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, सब में बदलेगा। दूसरा टेंस संबंधी परिवर्तन ज्यादातर में होता है। और तीसरा समय दूरी संबंधी परिवर्तन भी ज्यादातर में होता है। इन्हें कॉमन नियम बोलते हैं, सामान्य नियम जो ज्यादा आवश्यकता में काम आते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले टाइप की, जहां से अब हमारा वीडियो स्टार्ट होगा। तीसरा सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। पहला टाइप हमारा स्टार्ट होगा सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर इसका तीसरा नाम डेक्लेरेटिव सेंटेंस, DECLARATIV, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। तीन नाम है, साधारण वाक्य, एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य और डेक्लेरेटिव भी सकारात्मक वाक्य। या तो आप सिंपल सेंटेंस बोल दो, या एफर्मेटिव सेंटेंस बोल दो, या डेक्लेरेटिव सेंटेंस बोल दो। इन तीन प्रकार के वाक्यों की हम चर्चा करेंगे, सिंपल सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस और डेक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपको एक एग्जांपल मिले, सीता सेड टू लक्ष्मण, सीता सेड टू लक्ष्मण, सीता ने लक्ष्मण से कहा, यू विल पनिश बाय मी, यू विल पनिश बाय मी। सीता ने लक्ष्मण से कहा, यू विल पनिश बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ऐसे सेंटेंस आपके सामने आएंगे जिन्हें सिंपल सेंटेंस के नाम से हम चर्चा करेंगे, और कल हम इस सिंपल सेंटेंस की आपकी बात करेंगे। आप प्रोनाउन संबंधी, टेंस संबंधी और जो टाइम डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन थे वो समाप्त हो गए। अब हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, उसके बाद हम सिंपल के जस्ट बाद
इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बाद ऑप्टेटिव, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, और ये हम 3-4 प्रकार। थैंक यू स्टूडेंट। उसके बाद हम फिर अभी